बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरल के अंदर बेतरतीब हमने चंद टूल्स पढ़ा था, क्योंकि इसमें कुछ टूल्स ऐसे हैं जो मुश्किल है, जो आसान टूल के समझने से पहले मुश्किल होता है, जैसे रेक्टेंगल वगैरह है। ये चंद टूल्स है जिसके लिए हमें किसी भी शेप या किसी भी और स्टाइलिश टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम ये पढ़ सकते हैं। और किसी भी इस तरह के डिज़ाइनिंग वाले टूल हमें पढ़ने के लिए हमें रेक्टेंगल का जानना ज़रूरी है, क्योंकि रेक्टेंगल एक बॉक्स बनाएंगे, उस पर सारा काम शुरू करेंगे। अगर हमें ये बॉक्स बनाना ही नहीं आता तो फिर हम उस पर डिज़ाइनिंग या शेप कैसे देंगे। इसलिए हमने सबसे पहले ये आसान टूल्स पढ़ लिए थे। पढ़ेंगे सारे टूल्स, लेकिन ये कि तरतीब थोड़ा सा आगे पीछे करके। हमने यहाँ रेक्टेंगल से शुरू किया था, फिर ये एलिप्स, फिर ये स्पाइरल, पॉलीगॉन वगैरह सारी चीज़ें, और फिर ग्राफिक्स, शेप वगैरह, शेप टूल्स वगैरह। अब ये इन टूल्स के लिए हमें इतना लंबा चौड़ा प्रैक्टिस या फिर तफसीलात पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इन टूल्स के बाद आ जाते हैं यहाँ पर पेन टूल वाली ये लाइन, ठीक है। उससे पहले यहाँ दो टूल्स पड़े हुए हैं, आसान टूल्स, ये बता देता हूँ। यह है जूम टूल, यहाँ प्लस बना हुआ है। अब क्लिक करते जाएंगे, जूम होता जाएगा। कोई चीज़ आप बना लें, अब उसमें देखें, इसको जूम करना है, जूम टूल आपने ले लिया, इस पर क्लिक करते जाएं उसके ऊपर, या उसके ऊपर सेलेक्ट करके छोड़ दें। अच्छा, जैसे जूम टूल ले लेते हैं उसकी तफसीलात भी आएगी। जूम टूल लेके क्लिक करते जाएं, बढ़ता जाएगा। अगर शिफ्ट दबा देंगे तो जूम टूल का जो पॉइंटर है वो प्लस के बजाय माइनस बन जाएगा, और आप क्लिक करते जाएं, जूम आउट होगा, यानी छोटा होता जाएगा। शिफ्ट छोड़ दें, बड़ा होगा, शिफ्ट दबा दें, छोटा होगा, ठीक है। ये जूम टूल का। और ये देखें, जूम टूल के शॉर्ट की क्या है, जेड। आप कुछ भी काम कर रहे, कुछ भी बना रहे हैं, फ़ौरन आप जेड दबा दें, जूम टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जूम टूल में यहाँ पर दिया हुआ है सारी तफसीलात, कौन सी, जो वैसे अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर भी आ जाते हैं, वो हर सॉफ्टवेयर में होता है। 2 फीट, 2 फीट में जितने ऑब्जेक्ट है वो सारे पेज के अंदर ला के रख देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, हम चाह रहे जितने ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे सामने फिट करके दिखा दें। इस ऑप्शन में 2 फीट पे जाएंगे। देखें, जैसे हम ये लेते हैं जूम टूल, तो वही चीज़ यहाँ सारी चीज़ें आ रही है। जूम टू पेज, जूम टू पेज विड्थ, जूम टू पेज, ये सारी चीज़ें दी हुई है। जूम आउट, जूम। अच्छा, वैसे हम क्लिक करके जूम करते रहें, शिफ्ट दबा के जूम आउट करते रहें, यही चीज़ यहाँ से दिया हुआ है। देख रहे हैं, आसान सी चीज़ है। अच्छा, इससे क्या है, जो सेलेक्ट है सिर्फ उसको पूरे पेज पे दिखाएगा। इस पर क्लिक करके देखें, ऑल ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट है सबको दिखा देगा, पूरे पेज को फिट कर देगा। चौड़ाई में पेज को दिखा देगा, लंबाई में पेज को दिखा देगा। इसकी शॉर्ट की सारा मैंने बताया था, साथ साथ में देखें, शिफ्ट F4 लिखा हुआ है, F4, शिफ्ट F2, F3। अच्छा, इसके अलावा माउस की स्क्रॉल जो है, स्क्रॉल को आगे की तरफ घुमाते जाएंगे, जूम होता जाएगा, जूम इन यानी बड़ा होता जाएगा, और पीछे की तरफ करेंगे, छोटा होता जाएगा। देखिए, शिफ्ट F2 से जो ऑब्जेक्ट है वो फुल करके पूरी स्क्रीन में दिखा दिया। कभी हमें काम करना हो इस तरह, फ़ौरन से हम किसी बॉक्स को सेलेक्ट किया, उसको शिफ्ट F2 हमारे सामने, फिर आहिस्ते आहिस्ते छोटा कर दे बोले। अच्छा, इसी तरह F3 से छोटा होता जाएगा। शिफ्ट F4 से पूरा पेज फिट होगा, सिर्फ F4 से जितने ऑब्जेक्ट है सबको दिखा दे। यही चीज़ें बस जूम के अंदर, कोई बाकी चीज़ खास बात नहीं। वही चीज़ टू पेज, टू विडिट, टू हाइट। विडिट चौड़ाई में पूरा पेज दिखाएगा, हाइट लंबाई में पूरा पेज दिखाएगा, 2 फीट फिट कर देगा।
बाकी जितने फ़ीसद में आप पेज देखना चाहें, 25% में, 50% में, 75% में, तो ये तो आप ऐसा स्क्रॉल से भी कर सकते हैं। ये समझ में आ गया जूम। उसके बाद है हैंड टूल, एच से आ जाएगा, लिखा हुआ आ रहा है हैंड टूल। पेज को क्लिक करके पकड़ा, आप जहाँ मर्जी जैसे सेट करना हो। जो यहाँ से आप सेट करते थे स्क्रॉल बार से, वो चीज़ आप पकड़ के कर दें। काम के दौरान आप कर रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं इधर उधर, आपने फ़ौरन एच दबा दिया, आपने पेज को पकड़ लिया, सेट कर दिया, फिर दोबारा स्पेस दबा दी, अपनी जगह वापस आ गई। ये हो गया हैंड टूल। हैंड टूल में कोई तफसीलात नहीं है, सारी चीज़ें वही देख रहे हैं, जूम वाली चीज़ें सारी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हम बीच में से इसको छोड़ रहे हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं, बीच में से इसको छोड़ रहे हैं। उससे पहले हम यहाँ शेप टूल पढ़ते हैं, क्योंकि शेप टूल के एक टूल, फिर यहाँ से शेप टूल, ये भी शेप टूल है ना, और ये पेन टूल है, ये दोनों का मतलब मिला के काम करना पड़ता है। इसलिए एक टूल यहाँ से पढ़ूंगा, एक टूल वहाँ से हम पढ़ेंगे, इस तरह। अच्छा, ये पेन टूल वाली लाइन में जितने टूल्स है वो सारे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये है फ्री हैंड टूल, एक पेंसिल की तरह काम करेगा। पॉइंटर कैसा बना हुआ आ गया, देख रहे हैं, एक पेंसिल की तरह लिख लिख के बनाए, कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। यहाँ कोरल पे पेन टूल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये एक पिक्चर है, ये चीज़ आपको चाहिए, किसी ने आपको कहा भाई मुझे ये चीज़ बना के दें और नीचे से जो ना हमारा नाम हो, ठीक है, और जो है ना ये कलर भी ज़रा चेंज हो जाए। फ़ोटोशॉप में जाके कलर भी किसी कदर चेंज हो जाएगा, नाम भी हम मिटा के दूसरा लगा देंगे, ये खूब वो बना के दे देंगे। क्योंकि जितनी भी चीज़ें मार्केट में डिज़ाइनिंग की बन रही है, हर एक डिज़ाइन किसी और डिज़ाइन के सैंपल से देखकर ही कुछ रद्द बदल करके बनाया जाता है। जितने भी मोनोग्राम, जितनी भी चीज़ें, कोई भी चीज़ आपको दे दें, कोई इदारे वाले किसी और जगह से बनवाया था, उनका कोई ख़ास मोनोग्राम है, लोगो है, वो कहें कि भाई ये हमारा लोगो है, मोनोग्राम है, इस मोनोग्राम पर मुझे विजिटिंग कार्ड बना दो। पुलिस वालों का एक मोनोग्राम होता है, वो हर एक के कंप्यूटर पे तो नहीं है, वो हमारे पास आ गया भाई मुझे एक विजिटिंग कार्ड या मुझे एक खूबसूरत सा अपना ज़ाती कार्ड बना के दो, लेकिन पुलिस वाला ही मोनोग्राम उसमें डालना। अब उसको वो कैसे बनाएगा, तस्वीर उठा के लगा देगा, नहीं उसमें तो कुछ रद्द-बदल करना होगा। अब इस मोनोग्राम को हम रद्द-बदल करने के लिए ये मिटा के दूसरा तो लिख देंगे, लेकिन इसमें क्या ख़राबी है। अच्छा, इस तरह अगर कोई आपके पास डिज़ाइन लेके आए, मोनोग्राम, लोगोस या कुछ लेके आए, वो आप अपने कंप्यूटर में कैसे लाएंगे, वो स्कैन करके लाएंगे। एक स्कैनर मशीन होती है, उसमें वो चीज़ आप रखेंगे, कागज़ हो जो भी डिज़ाइन हो उसको रखेंगे और यहाँ स्कैन करके कंप्यूटर में ले आएंगे। आपके सामने आ चुका है इस तरह, हमने नेट से उठा लिए, स्कैन करके भी हर किस्म की डिज़ाइनिंग आप अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं। हाथ की लिखाई हो, हर किस्म की चीज़ आप लेके आ सकते हैं। समझ गए ये बात आप, कि आपको कोई भी डिज़ाइन आपको मिली वो आप कंप्यूटर में लेके आ गए। अब कंप्यूटर में लाने के बाद उसको आप अपनी डिज़ाइन की जगह पर, मिसाल के तौर पर आप ये कार्ड तैयार कर रहे हैं, ठीक है, इस जगह पर हमें चाहिए वो डिज़ाइन, कौन सा, ये वाली डिज़ाइन। अब ये वाली डिज़ाइन हम वहाँ लगाएंगे, तो एक तो ये है कि यहाँ पर अगर हम रद्द-बदल करें तो रद्द-बदल सही तरीके से हो नहीं पाएगा। ये तो बिल्कुल सादा सीधे चीज़ है। इसके अंदर अंदर लिखा हुआ हो तो आप क्या करेंगे, उसको कैसे मिटाएंगे।
उसको मिटाएंगे तो नीचे की कुछ और काम की चीज़ें मिट जाएंगी। इसके अलावा ये जो तस्वीर है ये फट रहा है, इसको कहते हैं पिक्सल। ये एक एक खाने हैं, छोटे छोटे खाने बने हुए हैं। ये सबसे अहम चीज़ बात बता रहा हूँ, पिक्सल कहते हैं इसको। कंप्यूटर के अंदर काम के दौरान डिज़ाइनिंग में, ग्राफिक्स में, एक होता है वेक्टर, वेक्टर बेस, एक होता है बिट मैप। एक होता है वेक्टर और एक होता है बिट मैप। अच्छा, वेक्टर क्या बिट मैप क्या मैं बताता हूँ अभी। एक मैं पहले अलिफ बना के लेके आ जाता हूँ। ये हमारे सामने ये क्या है, ए, ये क्या है, ये तस्वीर है, तस्वीर के तौर पर लेके आए हैं। ये भी तस्वीर के तौर पर है। जो तस्वीर के तौर पर फाइल बन के आती है उसको क्या कहते हैं, जेपीजी या जिफ या बिटमैप, पैंड का बना हुआ हो। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये तस्वीर किस किस शक्ल में आती है। ये सारी शक्ल पे आती है। अब तस्वीर जो होती है उसको कहते हैं बिटमैप फॉर्मेट। ठीक है, बिटमैप बिट में आता है। बिट क्या है, पिक्सल। अब ये देखिए यहाँ पर पिक्सल क्या चीज़ है पता है, ये एक छोटा सा खाना, ये एक खाना है, 2 4 और ये 3, 1 2 3, इस तरह इस पूरे में जितने पिक्सल इस्तेमाल हुए हैं तो उसको क्या कहेंगे, पिक्सल। और ये क्या चीज़ है जो इस तरह फट रहा है, जो पिक्सल के जोड़ 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 के बनाया गया है। गौर से सुनिएगा, जो टुकड़े टुकड़े से खाने से बना है उसको कहते हैं बिट मैप यानी तस्वीर। हमारी तस्वीर जितनी भी अच्छी से अच्छी तस्वीर वो है इन्हीं पिक्सलों से मिलके बनता है, छोटे छोटे पिक्सल से मिलके बनता है। यह है बिट मैप, बिट। और एक है वेक्टर बेस, बिट मैप बेस और वेक्टर बेस। वेक्टर बेस क्या है, दोनों बराबर है ना। ये देखिए ये है वेक्टर। जो इन ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर में जैसे कोरल में जो चीज़ें बनती है उसको कहते हैं वेक्टर। और जो बिट में पिक्चर में आता है उसको कहते हैं बिट, जो पिक्सल से जुड़ जुड़ के बना है। जो कोरल या डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स की डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर में बनता है ऑब्जेक्ट की शक्ल में, वो पिक्सल में नहीं बनता। ये देखिए पिक्सल में बना है। अब दोनों के दरमियान ये क्या हो गया, आपको समझ में आ गया कि जो डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर में तैयार हो रहा है ये चीज़ जो इसमें लिखते हैं बनाते हैं वो सारे वेक्टर है, वेक्टर। और ये है बिटमैप जो तस्वीर में बना है। ये तस्वीर है और ये तस्वीर नहीं है। अब कैसे पता है ये तस्वीर नहीं है, वेक्टर है, क्योंकि ये कोरल में बना हुआ है। इसको हम रद्दोबदल कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो पिक्चर बन के आया है वो क्या है, बिटमैप, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तस्वीर बन के आई है। अब देखें जो भी पिक्चर बन जाता है उसको रद्दोबदल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब इसको मैं इधर लेके आता हूँ। कोरल ड्रॉ के अंदर कोई तस्वीर लाना हो तो फाइल में जाके इंपोर्ट या कंट्रोल आई दबा देंगे और जो तस्वीर सामने पड़ी हुई है उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से जाके तंबल्स करके इसको बड़े बड़े उसमें भी लेके आ सकते। सिर्फ क्लिक कर देंगे फुल साइज में आ जाएगा। कंट्रोल आई, वैसे क्लिक दबा के जित साइज में बना दें।
अब ये देखिए, ये अगर हम डिज़ाइनिंग के दौरान लगाएं तो ये तो मिटाने का चलो कोई तरीका है, मैं आगे जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको अगर हम वैसे ही लगा देंगे डिज़ाइनिंग के काम में तो ये तो साफ क्लियर नहीं आएगा, फटा फटा हुआ आएगा। अब देखिए ये कैसा है, ये क्या है, बिट मैप। इसका आप कलर चेंज करें कुछ होगा, ये तो एक तस्वीर है, कहाँ से कहाँ तक आया तस्वीर इसका, देख रहे आप, कुछ भी नहीं होगा, लाइन दे रहे, आउटलाइन दे रहे, कुछ भी नहीं होगा। क्यों, ये तस्वीर बन के आई है। अगर हमारा वेक्टर होता, ये मैंने एक अलिफ इसी तरह तस्वीर बना के एक्सपोर्ट पेज करके जेपीजी बना दिया था ना, इस तरह करके दिखाया। दोनों चीज़ों में आपको इस तकरीर के बाद समझ में आ गया होगा कि ये तस्वीर बिटमैप कहलाता है जो तस्वीर बन के आता है, और जो कोरल के अंदर या दीगर फोटोशॉप वगैरह के अंदर, फ्री हैंड वगैरह के अंदर, इन पेज के अंदर जो चीज़ होती है, वो जो काम होता है वो वेक्टर पे काम होता है, ये वेक्टर है। अब देखें ये कितना फट रहा है, ये देखें, जितना भी आप इसको जूम करते जाएं, बड़ा करते जाएं, ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम इस तरह की कोई चीज़ हो तो उसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बात असल में ये है, वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब इसको हम जो है ना वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो हम लेके आगे स्कैन करके, हम इसको लगा नहीं देंगे, बल्कि इसको पहले पेन टूल इस्तेमाल करेंगे। पेन टूल ये है, ये वाला पेन टूल है, इसको इस्तेमाल करके, मैं इसको इस्तेमाल से पहले ये आसान वाला सैंपल बता के दिखा देता हूँ। पेन टूल इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ठीक है। इस तरह चला चला के हमने बना लिए, समझ ले, फर्ज कर लें ये बन गया। इसका कंट्रोल डी डुप्लीकेट बना लिया एक, इसको भी दे दिया, कर दिया। ये तो मैंने उल्टा सीधा बनाया, अभी साफ करके काम बताऊँ। ये खूबहू चीज़ हमने ये बना लिया पेन टूल चला के, ये जितना जूम करते जाएंगे फट रहा है, ये फट रहा है। अब आप खुद बताएं, ये क्या है, वेक्टर, और ये बिटमैप। तो कोरल के अंदर पेन टूल वगैरह इस्तेमाल क्यों करते हैं, किसी भी बिटमैप को हम वेक्टर पे कन्वर्ट करेंगे, यानी उसके ऊपर पेन टूल चला चला के हम बना लेंगे। अब देखें, इसमें अगर ये डिज़ाइन आप लेके आए हैं मेरे पास कागज़ पे, और आपने कहा कि भाई ये मोनोग्राम हमें बना के दे, उसके नीचे हमारा नाम हो, लेकिन ये कलर चेंज हो जाए, ये कलर चेंज हो जाए, ये कलर चेंज हो जाए। अब इसमें ये तो चूंकि एक तस्वीर है, अगर आप चारे काम चुराई करके इसी को लगा दे तो ये वैसे ही लगा सकते, इसमें रद्दोबदल कोई नहीं होगा। क्यों, बिटमैप पे रद्दोबदल नहीं होता, तस्वीर है, रद्दोबदल नहीं होगा। ये आपने पेन टूल से वेक्टर पे बना दिया, ये हर पुर्जा अलग अलग है, इसमें आप चेंज कर सकेंगे, उसमें नहीं कर सकेंगे। देखें इसमें कैसे चेंज होगा, इसको आपने ये कर दिया, इसको आपने ये कर दिया, सब चेंज हो रहा है, इसमें चेंज नहीं हो रहा। वेक्टर बिटमैप समझ गए होंगे अच्छी तरह। अब पेन टूल की अहमियत आप समझ गए होंगे, अब पेन टूल इस्तेमाल करते हैं, पेन टूल के इस्तेमाल बताते हैं। सबसे पहले फ्री हैंड टूल, ये तो खैर हाथ से आप वैसे ही बना ले कोई चीज़, ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो। जैसे आप यहाँ से रेक्टेंगल बनाते हैं, उस पर जितने सारे काम होगा, चूँकि हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, उस पर जितना काम होगा इस आपके बनाए हुए उस पर भी सारा वही काम होगा, सारी चीज़ें वही है। लाइनें वाइनें दी हुई है, लाइन को मोटा करें, सारी चीज़ें। अच्छा, फ्री हैंड टूल ये इतना ख़ास ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद बेज़र टूल, हम आके रुकेंगे इस पे। उसके बाद है बेज़र टूल। बेज़र टूल आपने क्लिक किया, फिर किसी जगह पर क्लिक करके थोड़ा सा शेप दे के बना दिया, फिर जहाँ क्लिक करेंगे इस तरह, मतलब ये एक चीज़ है जिसमें आपको हैंडल भी दे देता है, देखें
ये भी एक स्टाइल है, लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल ये भी नहीं होता। उसके बाद है ये आर्टिस्टिक मीडिया। आर्टिस्टिक मीडिया देखें, ये काफ़ी लंबा चौड़ा काम है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसको अभी नहीं बताता हूँ। क्यों, वो वक्त पे आ जाएगा। पेन टूल पहले बता देता हूँ, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काम ज़्यादा है, सबक बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्या क्या चीज़ें इसमें निकलेंगे देखें। ये सारी बनी बनाई चीज़ें बिल्कुल आसान चीज़ें, सिर्फ बता बता के जाना कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, ठीक है। ये अभी हमारा ये असल मकसद वेक्टर और बिटमैप पे ये नहीं है, ये पेन टूल। बस ये इस चीज़ में दोबारा तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन पेन टूल को समझना है, उसके बाद उसको शेप देना है, ये वाला, ठीक है। हमारा जो असल काम है, पूरे कोरल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ पेन टूल। इस पेन टूल को आपने बनाया, ये देखें, जहाँ जहाँ मर्ज़ी आप क्लिक करते जाएं, ये बज़ाहिर देखें, अब जैसे ही जोड़ेंगे ना गोल नुक्ता आ जाएगा, देख रहे हैं, गोल नुक्ता आ गया बराबर में, आपने जोड़ दिया। तो इससे बेहतर तो बज़ाहिर लग रहा था ये, आप गोलाई गोलाई भी कर पा रहे थे। इससे तो ज़्यादा शेप आसानी से बनेगा, ऐसा लगता है ना, नहीं, इससे ज़्यादा आसानी से बनता है पेन टूल से। पेन टूल से सीधा बना दें या टेढ़ा, लेकिन उसके बाद उसमें ठीक ठाक काम हो सकता है। अच्छा, पेन टूल आप समझ गए बनाने की, उसके ऊपर पेन टूल चला देंगे। एक और चीज़, शेप। शेप देने के लिए किसी भी चीज़ को, पेन टूल आप समझ गए, अब आ जाते हैं शेप में। इस शेप टूल को पढ़ने के लिए हमें पहले कर्व को समझना पड़ेगा। कन्वर्ट टू कर्व, ये छोड़ दिया था ना, अभी आ गया, देखें। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे होके आएगी। शेप क्या, हमने एक शेप ये बनाया, अब शेप टूल में आ जाते हैं। शेप टूल, इस पे क्लिक कर दिया तो ये कैसा हो गया, जो चीज़ हमने बनाया है उसको मुख्तलिफ शेप में कन्वर्ट करने के लिए शेप टूल है। और ये शेप टूल यहाँ इस्तेमाल करना चाहूँ, कैसे हो गया, सिर्फ वो गोलाई वाला हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। इसको पहले कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा। जिस चीज़ को कर्व, क्या चीज़ है एक बता देता हूँ, एक सख्त चीज़ है, कुछ आटे हैं, ठीक है, आटा आप ले लें, अलग अलग हो रहा है, मुट्ठी पे ले लें, हैं, थोड़ा सा ले लें, ज़्यादा ले लें, सूखा आटा। आप चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा लाई की शक्ल में बना लें और लिक्विड बना लें, उसको गोंद लें। अब उसको आप उस नरम है आपके हाथ पे, पूरा सारा ये आ गया एक हाथ पे, जिस तरह आप चाहे उसको मोड़े, जिस तरीके से। एक लोहा है, उसको गर्म करके उससे कुदाल भी बना रहे हैं, उसके बुगदा भी बना रहे हैं, दाव भी बना रहे, छुरी भी बना रहे, क्योंकि जला के उसको नरम कर दिया। इस बॉक्स, एक रेक्टेंगल बॉक्स को हम बिल्कुल नरम करना चाह रहे हैं, ताकि जैसे मर्जी हम इसको शेप दें। उस नरम करने को, अपने को मैंने मिसाल जो दिया है वही समझ गया ना, मिसाल दे के आटे की मिसाल दी, जैसे मर्जी हम उसको हाथ पे नरम कर सकते, उसको कहते हैं। ये इस ऑब्जेक्ट को, ये बिल्कुल सॉलिड है, यहाँ से छोटा बड़ा साइज़ का होगा, लेकिन इसको हम मुख्तलिफ शेप नहीं दे सकते। इस मुख्तलिफ शेप देने के लिए शेप टूल कौन सा, ये है, इससे हम शेप फ़िलहाल दे नहीं पाएंगे। पहले क्या करना पड़ेगा, हम इसको कर्व करना पड़ेगा। कन्वर्ट टू कर्व, यानी कर्व में कन्वर्ट करेंगे, गोया कि इस आटे को हमने गूंद दिया, कर्व करेंगे। अब कर्व कहाँ से करते हैं, ये शॉर्टकट कंट्रोल क्यू, जैसे कन्वर्ट टू कर्व हम इसको करेंगे, उसके बाद अब शेप इस्तेमाल करके देखें। जैसे ही जहाँ हम क्लिक कर देंगे सारी तफसीलात आ गई, ये आगे शेप में हम पढ़ेंगे। देखें, जिस जिस तरह मर्जी आप करते जाएं। अब मुख्तलिफ शेप आप दे सकते हैं, वहाँ से वो करेंगे। हाँ हाँ। अब एक बॉक्स बनाता हूँ, ये इस ऑब्जेक्ट को
कोई ऐसा कलर जो आंखों में ना लगे। इस ऑब्जेक्ट को हम कोई नया शेप देना चाहते हैं, क्या करेंगे? पहले कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। कन्वर्ट टू कर्व किया तो ये लाइन अलग हो गया, बॉक्स अलग है, लाइन नरम हो गया, मतलब जैसे हम करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद शेप टूल देके हम शेप देंगे। ये शेप की सारी तफसीलात जो है पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले पेन टूल के हल्का सा समझाने के लिए मैंने शेप की तरफ लेके गया था कि किस तरह शेप किसको कहते हैं, शेप किसको कहते हैं, कर्व किसको कहते हैं। किसी भी चीज़ को शेप देने के लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा? कर्व करना पड़ेगा, तो वो नरम हो जाएगा। अब जैसे शेप दे दे। अब आ जाए इधर, इस चीज़ को पहले हम पेन टूल से बनाएंगे, पेन टूल से इसके ऊपर पेन चलाएंगे, उसके बाद हम शेप से उसको सही सेटिंग शेप देंगे। अब ये देखें, पेन टूल हमने लिया, ये बीच वाला पेन टूल लिया, इसके ऊपर पेन टूल चलाएं। यहाँ से शुरू किया हमने, यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ, फिर यहाँ। बज़ाहिर लग रहा होगा ये किस तरह बना रहा है। अभी देखिएगा, ये पेन टूल का इस्तेमाल हो गया ना, उसके बाद शेप का भी इस्तेमाल होगा इसमें। ठीक है, बन गया। अब देखें शेप में जा रहा हूँ मैं, चला गया, क्लिक किया इस पे, कन्वर्ट टू लाइन टू कर्व, इसको यहाँ से पकड़ लिया, बीच में से सेट कर दिया, इस पे क्लिक किया, इसको पकड़ लिया, थोड़ा सा अंदर, बीच में क्लिक किया, ये हैंडल से भी कर सकते हैं पकड़ के। ये भी ज़रा तफसील से बताऊंगा तो ये मज़ीद आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर पूरी तफसील समझ में आ जाएगी। हर किस्म के जो मोनोग्राम मुश्किल मुश्किल मैंने दिखाया ना नेट से, वह सारी चीज़ इसी से बनेगा। जैसे मर्ज़ी पकड़ के आप कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये गोलाई सही नहीं आया ना, इस वाले हैंडल से थोड़ा सा इसको अंदर करें, इस वाले हैंडल से इसको सेट कर दें। ये चीज़ आपके सामने तैयार। ये कलर आप कहाँ से निकालेंगे? ये ठीक है, और इसके लाइन ख़त्म कर दें, ये चीज़ वही चीज़ बन गई। ठीक है, कलर तो ये मैच करके बना लेंगे, कलर का मसला नहीं है। अब ये तो बन के तैयार हो गया, ये बीच वाला भी इसी तरह बना ले। ठीक है, अब ये हो गया आपका वेक्टर। ये देखें, ये फट रहा है ना, ये फट रहा है, जितना भी बड़ा कर लें नहीं फटेगा। अब ये आपके कंट्रोल में है। आपने जब इस तरह की पेन टूल से बना लिया इसको, अब जैसे मर्ज़ी इसको आप कन्वर्ट करें, छोटा बड़ा करें, शेप चेंज कर दें, जैसे मर्ज़ी आप कर सकते हैं। हर चीज़ इसी तरह पेन टूल से बनेगा। तो अब ये है कि पेन टूल की प्रैक्टिस आप इस तरह करेंगे कि यहाँ से कोई लफ्ज़ लेके आ जाए, कुछ भी बना लें, जिम बना लें, इसमें लेके आए,
ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे। अब इसमें बना है, फिर पता चलेगा। पेन टूल आपने लिया। अच्छा, ऐसी चीज़ जब लाएंगे तो इसको थोड़ा सा लाइट कलर में कर दें, उसके ऊपर पेन टूल चलाएं, फिर आसानी से आप चला सकेंगे। आज इतना ख़ास आपको समझ में नहीं आएगा। अगर यहाँ रखूँगा तो ये नोक निकलेगा, थोड़ा से पीछे, इसीलिए दबा रहा हूँ। ठीक है, इनको सेट बाद में कैसे करेंगे? शेप टूल, इसमें जो शेप टूल, इसमें जाके बीच में क्लिक करके ये वाला, ये तो पूरा आप गोलाई यहाँ तक लेके आएंगे, मैं तो अधूरा करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से हर चीज़, कार्टून क्या क्या मेरे पास बना हुआ सैंपल, अगर कोई बाद में रद्द-बदल करना भी हो, इस तरह आराम से बिल्कुल ऐसे एक्यूरेट होगा कि पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इतना छोड़ता हूँ मैं आज। पेन टूल को ज़रा सा मैंने बता दिया कि कैसे पेन टूल चलाएंगे, और शेप टूल के अंदर की सारी तफसीलात हम कल मज़ीद पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को और आसानी हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब शेप टूल पढ़ेंगे ना पूरी तफसीलात, फिर मुश्किल नहीं, आसान है, देख के वैसे से फिर हो जाएगा।